स्टैटिस्टिक्स के पिछले वीडियो में हमने देखा था डेटा क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, मेथड क्या होता है और अच्छे क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। डेटा ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। Hello friends, welcome to the Stolen Notes. Today we are going to study the second part of data organization which is frequency distribution. इससे पहले कि हम ये समझें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम ये समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। किसी भी डेटा सेट में कोई भी डेटा जितनी बार रिपीट होता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, सपोज 100, 120, 131, 100, 126, 120, 100, 150, 131, 100। तो इस पूरे डेटा सेट में 100 जितनी बार आएगा उसको 100 की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फॉर एग्जांपल 100 आता है 1, 2, 3, 4 टाइम्स, तो 100 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। सिमिलरली 120 जितनी बार आएगा उसको 120 की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। 131 जितनी बार आएगा उसको 131 की फ्रीक्वेंसी कहेंगे एंड सो ऑन। तो कोई भी नंबर या कोई भी डेटा पूरे डेटा सेट में जितनी बार रिपीट होता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 20, 10, 20, 30, 10, 40, 20, 40, 10 एंड 20। टोटल ये जो नंबर्स हैं वो 10 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब ये 10 नंबर टोटल हैं, तो सब नंबर अलग अलग टाइम्स आएगा। फॉर एग्जांपल 20 आता है 1, 2, 3 टाइम 4 टाइम्स, तो 20 के सामने हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी 4। 10 आता है 1, 2, 3 टाइम्स, तो 10 के सामने हम लिख दिया फ्रीक्वेंसी 3। 30 आता है केवल एक बार, तो 30 के सामने हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी 1। और 40 आता है 2 टाइम्स, तो इसका फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया 2। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या होगा कि जब ये फ्रीक्वेंसी सबको हम ऐड करेंगे तो सब मिला के आएगा 10। तो हर बार यही होगा ऑब्वियसली कि जितने टोटल नंबर्स हैं उतना ही सबका टोटल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी थी 10 नंबर यहाँ पे थे, तो वो जो 10 था वो सब अलग अलग डेटा में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ फ्रीक्वेंसी सब में अलग अलग, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखिएगा कि कोई भी डेटा हमें दिया गया हो तो सारे डेटा का हम फ्रीक्वेंसी जब लिखेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, टोटल नंबर ऑफ डेटा है, वो सारे नंबर्स में या सारे डेटा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फ्रीक्वेंसी के रूप में। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो टेबल हमारे सामने है जिसमें एक कॉलम में डेटा लिखा हुआ है, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। और इसको बनाने का एक मेथड होता है, आइए उसको देखते हैं, जिसको हम कहते हैं टेली मार्क्स मेथड। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हम टेली मार्क्स मेथड यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं टेली मार्क्स होता क्या है। इसके लिए हमने एक डेटा सीरीज़ लिया हुआ है और मैंने ईज़ के लिए आसान पड़े इसलिए मैंने केवल 3 नंबर लिए हैं। इसमें केवल 1, 2 और 3 तीन ही नंबर हैं। तो सबसे पहले तो हम डेटा के कॉलम में 3 नंबर लिख लेते हैं, 1, 2 एंड 3। अब हम काउंट करना शुरू करेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार आता है। तो ये जब जैसे ही हम काउंट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला नंबर आया 1, तो 1 के सामने हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आया 2, तो 2 के सामने हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन 2, सो हम इसके तो जो भी नंबर हम एनकाउंटर करेंगे, यहाँ से काउंट करते जा रहे हैं, जो भी नंबर हमें मिलेगा उसके सामने हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली ये 1, देन 3, 1, 2, 3, again 3, then 2, then 1 and then 1। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे ही आपके 4 लाइंस हो गए और फिर से वही नंबर आ गया, तो अब आपको 5वीं लाइन ड्रॉ नहीं करनी। अब आपको ये जो 4 लाइन आपने ड्रॉ किया है इसको इस तरह से कट कर देना है। तो ये आपने कट कर दिया, तो ये 5वीं लाइन हमेशा ऐसे क्रॉस डालनी है। अब क्या होगा कि अगला फिर हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। फिर आया 2, तो हमने फिर से यहाँ भी इसको क्रॉस कर दिया। देन आया 3, देन अगेन 3, तो इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। देन इट इज़ 2, फिर से हम लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अगेन 2, देन 1, देन 3, 2, 2 एंड देन 3। तो ये हमने बना लिए टेली मार्क्स।
अगला स्टेप बहुत सिंपल है, हमें बस टेली मार्क्स को कैलकुलेट करके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो जो इस तरह का एक बंडल बना होता है दैट इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो गया 5 + 1 इज 6, ये हो गया 5 + 6 7 8 9, सो दिस इज 9 एंड दिस इज 5 6 7, सो इट इज़ 7। तो बहुत सिंपल है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सारे नंबर्स को एक एक करके एनकाउंटर करते जाएंगे, जो नंबर आया उसके सामने टेली मार्क्स लिखते जाएंगे और लास्ट में उस टेली मार्क्स को कैलकुलेट करके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो इस तरह से बनता है आपका फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हमने अभी जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल, क्योंकि यहाँ 3 ही डेटा थे 1 2 और 3 और हमने तीनों डेटा का अलग अलग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया। एक और फ्रीक्वेंसी टेबल होता है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आइए हम देखते हैं कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है। अब हम बनाएंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। इसके लिए हमारे पास जो डेटा है, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे सामने। अगर हम ध्यान से देखें तो द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 7 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज़ 48। तो इसमें 7 से लेके 48 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। और मान लीजिए हमको हर नंबर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी नहीं बताना, हमें अलग अलग ग्रुप का फ्रीक्वेंसी बताना है। फॉर एग्जांपल हमें अब फ्रीक्वेंसी बताना है सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो इस तरह का जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा इसको हम कहेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। अब क्या करेंगे कि पहला नंबर हमने इनकाउंटर किया, इट इज़ 11, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक टेली मार्क लगाएंगे, देन इट इज़ 23, सो 20 और 30 के बीच में, अगेन 24, सो इट इज़ 20 और 30 के बीच में आएगा, फिर 32, देन इट इज़ 31। प्रोसेस सेम वही है जो हमने डिस्क्रीट के लिए यूज़ किया था। तो सेम यही प्रोसेस आपको यूज़ करना है जो आपने डिस्क्रीट के लिए यूज़ किया था और अल्टीमेटली आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हमने टेली मार्क्स लगा लिए। अब हम इसको काउंट करेंगे। सबसे पहले 0 to 10 का फ्रीक्वेंसी होगा 1 2, सो इट इज़ 2, इट इज़ 5, it is 5 and 1, so it is 6, it is 4 and it is 1। तो अब जो फ्रीक्वेंसी टेबल आया वो ऐसा है कि 0 to 10 it is 2, 10 to 20 it is 5, 20 to 30 it is 6, 30 to 40 it is 4 and 40 to 50 it is 1। इसका मतलब इस पूरे डेटा में 0 to 10 के बीच वाले 2 नंबर्स हैं, 10 to 20 के बीच वाले 5 नंबर्स हैं। तो इस तरह का पूरा हमारे पास डेटा आ जाता है। ये हो गया कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। तो टेली मार्क्स से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना बहुत आसान है। 2 चीज़ें इसमें और हैं अगर हम कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करें, एक होता है इंक्लूसिव सीरीज़ और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो अब हम देखते हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज़। सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज़, तो इसको इंक्लूसिव सीरीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमने क्लास बनाया 0 to 10 तो इसका मतलब इसमें 0 और 10 दोनों इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमने 0 to 10 के सामने फ्रीक्वेंसी लिख के रखा है 8, तो ये जो 8 नंबर हैं वो 0 to 10 के बीच में है, उसमें से कुछ नंबर्स 0 भी हो सकते हैं और उसमें से कुछ नंबर्स 10 भी हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है कि 0 और 10 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, दोनों में से एक नंबर एक्सक्लूड हो जाता है और नॉर्मली वो होता है अपर लिमिट। जब हमने इसके सामने लिखा 8 तो इसका मतलब 8 नंबर ऐसे हैं जो या वो जो 0 और 10 के बीच में हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं लेकिन 10 नहीं हो सकते। तो इस सीरीज़ को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो क्लियर होना चाहिए आपको कि इंक्लूसिव सीरीज़ का मतलब वो सीरीज़ जिसमें दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं, और एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहने का मतलब वो सीरीज़ जिसमें दोनों में से एक नंबर और इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो अपर लिमिट है वो इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूड हो जाता है। अब हमें देख के कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीरीज़ इंक्लूसिव है और कौन सा सीरीज़ एक्सक्लूसिव है? तो ये हो गया इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज़। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा किसी सीरीज़ को देखकर कि वो इंक्लूसिव सीरीज़ है या एक्सक्लूसिव सीरीज़ है? तो पता करना बहुत आसान है। सबसे पहले देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज़ में अगर पहला ग्रुप है 0 to 10 तो जो दूसरा ग्रुप होगा वो 10 से स्टार्ट नहीं होगा, वो 10 के आगे कहीं से स्टार्ट होगा। सपोज इट इज़ 11 से स्टार्ट हो गया, 11 to 20, ठीक है। और उसके बाद जी अगला ग्रुप होगा वो 20 से भी नहीं स्टार्ट होगा, वो होगा 21 और समथिंग एल्स से। तो इस तरह से ये सीरीज़ जब चलेगा तो वो इसको हम कहेंगे इंक्लूसिव सीरीज़।
तो पता करना बहुत आसान है कि जहाँ पे ये पहला ग्रुप ख़त्म हुआ उस वहाँ से दूसरा ग्रुप शुरू नहीं होता, उसके आगे से वो शुरू होता है, तब उसको कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या होगा कि अगर 10 पे ख़त्म हुआ तो 10 से ही शुरू होगा, 10 to 20, 20 पे ख़त्म हुआ तो अगेन ये 20 से ही शुरू होगा, 20 to 30 एंड सो ऑन। अब रीज़न क्या है ऐसा होने का, तो मान लीजिए ये सीरीज़ 10 से शुरू हो जाता तो 10 यहाँ भी इंक्लूड हो जाता और 10 यहाँ भी इंक्लूड हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने डेटा क्लासिफिकेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था अरिथमेटिक एक्यूरेसी की। तो अगर कोई नंबर यहाँ इंक्लूड हो रहा है तो उसको यहाँ भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते, अदरवाइज पूरा फ्रीक्वेंसी आपका बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जब इंक्लूसिव सीरीज़ की बात करेंगे तो एक नंबर जहाँ आ गया वो दोबारा किसी दूसरे सीरीज़ में नहीं आ सकता, तो ये हो जाएगा आपका इंक्लूसिव सीरीज़। और एक्सक्लूसिव सीरीज़ जब भी हमने 0 to 10 कहा, 10 to 20 कहा, तो 10 यहाँ इंक्लूड होगा, यहाँ एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये ऐसा चलता रहेगा। केवल जो लास्ट सीरीज़ होगा सपोज 90 to 100, तो यहाँ 100 इंक्लूड हो सकता है केवल लास्ट क्लास के लिए, उसके पहले के सारे क्लासेस के लिए ये जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूड होगा। तो ये हो जाएगा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज़। अब एक छोटा सा पॉइंट और है कि कभी कभी इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करने पे कौन से फॉर्म में आएगा ये पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल है ये भी। मान लीजिए इसी सीरीज़ में देख लेते हैं। जैसे ये सीरीज़ पहला जो क्लास है वो एंड हुआ 10 में और दूसरा क्लास शुरू हो रहा है 11 में, तो 10 और 11 के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है 1। अब इस 1 को हम आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5। उस 0.5 को यहाँ पे हमने प्लस किया तो ये आ गया 10.5, और उस 0.5 को हमने यहाँ माइनस कर दिया तो ये भी आ जाएगा आपका 10.5। तो ये हमने मैनेज कर लिया। अब करना क्या है कि जितने भी अपर क्लास हैं सब में 0.5 ऐड कर देंगे, और जितने भी लोअर क्लास हैं उसमें भी हमने 0.5 माइनस कर देना है। सो इट इज़ 30.5 माइनस 0.5 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा आपका एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो इस तरह से आप इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज कर सकते हैं। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का सेकेंड पार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। छोटा पार्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने कोशिश की कि सारे पॉइंट्स को हम कवर कर लें। अगले वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के हम लेकर आएंगे अगला स्टेप डेटा प्रोसेसिंग का, विच इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद।